अक्सर लोगों को कहते सुना है कि मैं एक अमुक वस्तु से, एक अमुक व्यक्ति से, एक अमुक ऑब्जेक्ट से, अमुक सब्जेक्ट से मोटिवेट हुआ हूं या इंस्पायर हुआ हूं। तो मेरा मानना है कि आपको आपके अलावा कोई और मोटिवेट कर ही नहीं सकता। आपकी की हुई गलतियां ही आपको कुछ बेटर करने के लिए ऑप्शन देती है, राह दिखाती है। तो नमस्कार, मैं संजीव किरोड़ीवाल, बायोलॉजी मेंटर, एंड यू आर वाचिंग कीरो क्लासेस। लास्ट लेक्चर वीडियो में अपनों ने एंजियोस्पर्म्स को कंप्लीट कर लिया था और एंजियोस्पर्म्स को कंप्लीट करने के साथ ही अपनों ने प्लांट किंगडम, पादप जगत को कंप्लीट कर लिया था। एल्गी से लेकर किस तरह से डेवलप हुए हैं, किस तरह से एवोल्यूट हुए हैं एंजियोस्पर्म्स या मोस्ट एडवांस्ड प्लांट। आज अपने करने वाले हैं प्लांट किंगडम से और अधिक, या कह सकते हैं मोस्ट एडवांस्ड किंगडम, जंतु जगत। क्या स्टार्ट करेंगे? अपने पढ़ने वाले हैं जंतु जगत, मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सबसे सर्वाधिक विकसित जो प्राणियों का समूह है वो है जंतु जगत या किंगडम एनिमेलिया, जो आज अपने पढ़ने वाले हैं। पहले बात करते हैं अपने कि जंतु हैं वो पादपों से ज्यादा विकसित क्यों हैं। उसमें दो बातें अपने बता सकते हैं। पहला, इसका जो बेस है कि वो ज्यादा एडवांस क्यों है, सबसे ज्यादा एडवांस जंतु क्यों है। जंतु में अपने भी आते हैं, तो एडवांस क्यों है अपने, पादपों से ज्यादा एडवांस क्यों है। तो पहली चीज इसमें आती है कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता। किसकी बात करेंगे? अपने बात करेंगे जटिलता की या कॉम्प्लेक्सिटी की। देखिए, चाहे वो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बिहेवियर हो, चाहे वो स्टडी हो, सब में जंतु है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। किन से? प्लांट से। तो वो ज्यादा क्या एडवांस भी। और दूसरी चीज क्या है इसमें, दूसरा जो बेसिस है कि वो ज्यादा एडवांस क्यों है जंतु जगत, तो वहां अपने बात करेंगे वाइटल एक्टिविटीज की, कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो जिंदा रहने के लिए क्या है, जरूरी है। वाइटल एक्टिविटीज या जैविक गतिविधियां, जैसे रेस्पिरेशन है, जैसे डाइजेशन है, जैसे अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे अपना नर्वस सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। तो वो सारे जो एक्टिविटीज कर रहे हैं बॉडी के अंदर, जितनी भी एक्टिविटीज हो, बॉडी से अंदर या बॉडी के बाहर, जो वो बाहरी जो एनवायरनमेंट है उसके रिस्पॉन्ड में जितनी भी एक्टिविटी दिखाएंगे, वो सारी सारी एक्टिविटीज है वो प्लांट के कंपैरिजन में एडवांस्ड होती हैं या प्रभावी होती हैं। अच्छे से अपने उनको देख पाते हैं या स्टडी कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक्टिविटीज में अपने दिखाते हैं रिस्पॉन्ड करना, प्रतिक्रिया देना या संवेदनशीलता दर्शाना। जैसे आपने पेन में है, दर्द हो रहा है, तो अपने रोएंगे, चिल्लाएंगे, शाउट करेंगे, तो क्या होगा, वो रिस्पॉन्ड है। चाहे वो लोकोमोशन की बात करें, मोशन तो कर पाते हैं, गति तो दिखाते हैं प्लांट। जैसे गति क्या है, मैं हाथ हिला रहा हूं, मैं मुंह हिला रहा हूं, ये क्या है, गति है। ऐसा प्लांट भी कर पाते हैं। लेकिन लोकोमोशन उनमें ना के बराबर मिलती है। अगर मैं यहां खड़ा हूं और मैं यहां चला गया, तो ये लोकोमोशन, इसमें मैंने अपनी लोकेशन चेंज कर ली, अपनी जगह चेंज कर ली, तो ऐसा प्लांट नहीं कर पाते। तो ये कुछ पॉइंट है जिनके बेस पर अपने बता सकते हैं कि जंतु है वो एडवांस्ड है। किसके तुलना में, किसके कंपैरिजन में? प्लांट के कंपैरिजन में। आज अपने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि किस तरह से अपने क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, किस तरह से अपने जंतुओं को बांटेंगे, किस तरह से अपने प्लांट को बांट रखा है। अपनों ने एल्गी से लेके कहां तक पढ़ लिए? मोस्ट एडवांस प्लांट थे कौन से? एंजियोस्पर्म्स तक। तो एल्गी से डिफर हो गए, थोड़े से एडवांस हो गए कौन? ब्रायोफाइटा, फिर टेट्रोफाइटा और एडवांस, फिर जिम्नोस्पर्म, और मोस्ट एडवांस कौन से हो गए? एंजियोस्पर्म। इसी तरह से एनिमल का भी क्लासिफिकेशन होगा, किस तरह से सबसे जो प्रिमिटिव एनिमल है उससे मोस्ट एडवांस्ड एनिमल्स यानी अपने कैसे डेवलप हो गए, वो आज अपने देखने वाले हैं और उसके कुछ बेसिस है। सबसे पहले आज अपने पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, कौन कौन से आधार पर अपनों ने जंतुओं को बांट रखा है या क्लासिफाइड कर रखा है। तो आज अपने पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण का आधार, किस आधार पर अपने जंतुओं को बांट रखा है। तो पहला जो आधार है, पहला जो बेसिस है वो कौन सा है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ने वाले? लेवल ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का स्तर। क्या पढ़ने वाले हैं? संगठन का स्तर। जैसे देखिए अपनी बॉडी है, उसके अंदर अंग भी हैं और तंत्र भी है, गुर्दे फेफड़े हैं अपने अंदर, और साथ ही साथ उन अंगों से मिलकर बहुत सारे सिस्टम तैयार हुए, तंत्र तैयार हुए, जैसे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम है। और वो सारे सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे से और अपना काम चलाते हैं, अपने सर्वाइव कर रहे हैं। तो ऐसे क्या है, सारे एनिमल ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो ये मानते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो अपनों ने किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा है, आपने नाम सुना हुआ आर.एच. विटेकर का। आर.एच. विटेकर ने जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उन सबको, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो सूक्ष्म जीव हों, चाहे वो जंतु हो, सबको उन्होंने 5 जगत के अंदर 5 किंगडम में बांट रखा है। पहला मोनेरा था, उसके बाद प्रोटिस्टा था, उससे और एडवांस कौन से आ गए? फंजाई आ गए, उसके बाद में कौन आया? किंगडम प्लांटी, जो अपने पढ़ चुके हैं। और आज जो अपने कर रहे हैं वो किंगडम एनिमेलिया, जिसमें एनिमल आते हैं। लेकिन जो दूसरे नंबर का मोनेरा के बाद जो प्रोटिस्टा था, तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि प्रोटिस्टा से ही डेवलप हुए कौन? एनिमल। प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए थे, जैसे अमीबा है, एंट अमीबा, यूग्लिना है, तो अमीबा की बात करें तो वो सिंगल सेल था, उसमें एक ही सेल थी, एक कोशिका थी, और उसी के अंदर सारी एक्टिविटी, सारी क्रियाएं दर्शाई जा रही थी। तो वहां पर उस जीव, उस अमीबा की बात करें तो वहां उसके शरीर का जो संगठन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस स्तर का आ गया? वो है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का, जीव द्रव्य स्तर का। जैसे ये इररेगुलर शेप का कौन है अपने पास? अमीबा। ये इसका है तो सिंगल सेल ही, और ये इसका क्या हो गया? न्यूक्लियस का केंद्रक हो गया। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, और इसी के अंदर सारी मूवमेंट होती रहती है, गति होती रहती है, और उस गति के कारण, इस प्रोटोप्लाज्म की गति के कारण ही ये न्यूट्रिशन गेन करता है, ये डाइजेशन करता है, ये सर्कुलेशन करता है, सारी चीजें करता है। तो सारी की सारी चीजें कहाँ हो रही है? इस सेल के अंदर, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के अंदर हो रही है। तो इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है या शारीरिक संगठन है, वो किस लेवल का है? वो जीव द्रव्य प्रकार का है, और इसमें किसी प्रकार का श्रम विभाजन नहीं मिलता, क्योंकि अगर और ज्यादा सेल्स मिलती, इसमें एक से ज्यादा सेल्स मिलती, तो क्या होता? श्रम का विभाजन भी मिलता। ये सेल कुछ और काम करे, अगर इसके साथ में दूसरी सेल और होती इसके पास, वो हो सकता है दूसरा फंक्शन करती, तो श्रम का विभाजन मिलता। जैसे अपने अंदर श्वसन क्रिया के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन के लिए अपने पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, अपने जो पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम जो करता है वो कौन करता है? एंडोक्राइन सिस्टम, और साथ में नर्वस सिस्टम। तो ये सारी चीजें अपने अंदर है, लेकिन इनके अंदर नहीं है, तो इनके अंदर श्रम का विभाजन या फंक्शन की जो लेबर का डिवीजन है वो नहीं मिलता। तो इसी तरह से यहां तक आते हैं, ये प्रिमिटिव एनिमल माने गए। तो पहली बात अपने यहां पर अगर लेवल की बात करें तो पहला लेवल क्या होगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का, प्रोटोप्लाज्मिक स्तर का है, या कह सकते हैं जीव द्रव्य प्रकार का है, जिसमें प्रोटिस्टा को रखा गया। आपकी एनसीईआरटी में इसके बारे में डिटेल नहीं दे रखा है। तो उसके बाद में दूसरा, इनसे कौन डेवलप हो गए? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल से फिर अगला लेवल क्या आएगा? सेलुलर, कोशिकीय स्तर आ गया। कौन सा स्तर आ गया? कोशिकीय स्तर या सेलुलर लेवल। और इसके अंदर कौन आता है? स्पंजेस आते हैं। स्पंज जिनको बोला गया, जिनकी बॉडी पोरस होती है, जिनमें छिद्र पाए जाते हैं, जिनमें वाटर कैनाल सिस्टम मिलता है, ये सारी बातें अपने आगे पढ़ने वाले हैं। एक एक जो फाइलम बने हुए हैं, क्लासिफाइड कर रखा है सारे एनिमल को अलग फाइलम के अंदर, संघ के अंदर, वहां पढ़ेंगे। तो स्पंजेस या स्पंज आते हैं, जिनको अपने किस संघ में रखते हैं? पॉरीफेरा में, जिनकी पूरी बॉडी पर पोरस या छिद्र मिलते हैं। तो ये सब क्या है? सेलुलर लेवल। इसमें क्या होगा? बहुत सारी सेल्स मिलेगी, और हर सेल्स में क्या मिलेगा? अपने को लेबर का डिवीजन दिखाई देगा। इससे कौन डेवलप हो गए? अगला लेवल कौन सा आएगा? अब सेल से क्या बनेंगे? ज्यादा सेल्स हो गए तो ग्रुपिंग करेंगे, समूह बनाएंगे, तो क्या बन जाएंगे? टिश्यू लेवल का।
अगला लेवल है उत्तक स्तर का, जिसमें उत्तक बनने स्टार्ट होंगे। और उसमें कौन आएगा, उसमें अपनों ने रखा है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में कौन आता है, सिलेंट्रेटा में आता है हाइड्रा। आप पढ़कर आए हैं, ये हाइड्रा है। इसमें देखिए ऊपर टेंटेकल्स होते हैं, स्पर्शक बोला गया है, और ये दो काम करते हैं। पहला काम क्या होता है, ये शिकार को पकड़ सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर डंक पाए जाते हैं, स्टिंग्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर टॉक्सिन भरा होता है, जहर भरा होता है। तो ये जैसे ही कोई शिकार पास में आता है, प्रे आता है, तो वो उसको पकड़कर उसको पहले क्या कर देते हैं, अनकॉन्शियस कर देते हैं, मूर्छित कर देते हैं, फिर उसको अनगल्फ कर देते हैं। यह इसका माउथ होता है। तो ये क्या करता है, पहला काम शिकार करने का, अपना न्यूट्रिशन गेन कर सकते हैं। दूसरा, ये अपना प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं इससे, क्योंकि इसमें डंक होता है। तो यहाँ पर कुछ सेल्स मिलती हैं, ये जो टेंटेकल्स या स्पर्शक या इस तरह से जटाएं बना रखी हैं, वो कौन सी सेल की बनी है, निडोब्लास्ट सेल की। निडोब्लास्ट वो सेल्स है जिनके अंदर डंक है, जिनके अंदर स्टिंग होता है, जिनके अंदर टॉक्सिन भरा होता है। और दूसरी वो सेल्स हैं जो बाहर वाली एपिथेलियल लेयर तैयार करती है, जो बाहरी त्वचा तैयार करती है। तो यहाँ पर टिश्यू बन गए, क्योंकि ग्रुप बन गए दो सेल्स के। पहला ये कौन सा, जिन्होंने ये टेंटेकल्स बना रखे हैं, दूसरा वो हो गया जो एपिथेलियल स्तर तैयार करती है। ठीक है, तो ये इसमें सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। और उसके बाद देखिए, सबसे पहले प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का था, जिसमें एक सिंगल सेल थी, और सिंगल सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म था वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद कौन डेवलप हो गया, सेल्स बननी स्टार्ट हो गई, एक से ज्यादा सेल्स बन गई, बहुत सारी सेल्स बनी। तो उन्होंने क्या बना ली, ग्रुप बना ली, जिनको अपने टिश्यू बोलेंगे। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बना लेंगे, अब आएगा ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू से क्या बन गए, ऑर्गन, ऑर्गन से कौन बन गए, सिस्टम। जैसे ऑर्गन की बात करें, लंग्स आ गए, लंग्स के बाद अपना ट्रैकिया आ गया, ये नोस्ट्रिल्स आ गए, ये सारे क्या ऑर्गन अपने, ये मिलकर क्या तैयार कर लेंगे, सिस्टम। कौन सा सिस्टम, रेस्पिरेटरी या श्वसन तंत्र तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, इसी तरह से अपना नर्वस सिस्टम होगा, बहुत सारे सिस्टम मिलेंगे। तो ये किस लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये हो गया ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र स्तर का, जिसमें कौन आएगा, सिलेंट्रेटा के बाद अपने आएगा प्लेटी हेल्मिन्थीज। कौन आएगा, प्लेटी हेल्मिन्थीज। और उससे ऊपर जितने भी एनिमल आएंगे, जितने भी फाइलम संघ आएंगे, वहां से लेकर कहां तक, कॉर्डेटा तक, जिसमें बैकबोन या रीढ़ की हड्डी, जिसमें नोटोकॉर्ड, या फिर जिसके अंदर अपनी वर्टिब्रल कॉलम डेवलप हो गई, वो सारे के सारे कॉर्डेटा में आते हैं, अपने भी कॉर्डेटा में आते हैं। में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देगा वो होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल का, जो एडवांस्ड है। उन्होंने स्टार्ट किया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण के क्या क्या आधार हो सकते हैं, किस किस आधार पर अपने जंतुओं को बांट सकते हैं। तो पहला आधार क्या रहा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर संगठन के स्तर की। शरीर है वो एक सिंगल सेल से बना हुआ है, बहुत सारी सेल से बना हुआ है, टिश्यू से बना हुआ है, या बहुत सारे अंग तंत्र से मिलकर बना हुआ है। तो इस आधार पर अपने जंतुओं को कई फाइलम में बांट सकते हैं। आज अपने सिर्फ यहीं तक करेंगे, इस लेक्चर वीडियो को यहीं समेटते हैं। आगे आने वाले लेक्चर वीडियो में अपने और भी बेसिस देखेंगे, जिसके आधार पर अपने जंतुओं को बांट सकते हैं।